नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को होल्डिंग कंपनी के विषय में बताया गया था। आज हम होल्डिंग कंपनी का जो मेन क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जैसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन 9 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बैलेंस शीट दिया हुआ है। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। कह रहा है क्वेश्चन में द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट द एच लिमिटेड और एस लिमिटेड एज 31 मार्च 2015 विच डेट एच लिमिटेड एक्वायर्स द ऑल शेयर ऑफ द एस लिमिटेड। यहाँ पे एच लिमिटेड का मीन्स मतलब होगा होल्डिंग कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का मतलब होता है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी का ऑल शेयर परचेज कर लिया, ऑल शेयर परचेज किया, पूरा शेयर परचेज कर रहा है 31 मार्च 2015 को। 31 मार्च 2015 को। हम होल्डिंग कंपनी हैं और आप सब्सिडरी कंपनी हैं। आपके कंपनी का हम ऑल शेयर, पूरा शेयर हम आपका कंपनी का वर्ष के अंत में 31 मार्च 2015 में, मतलब वर्ष के एकदम अंत में आपका कंपनी का शेयर हम जाके खरीदे। तो सालों भर आपने कंपनी को चलाया, साल के अंत में आपका कंपनी का हम शेयर खरीदे हैं। तो सालों भर का जो भी अर्निंग होगा, जो भी कमाया हुआ धन होगा वो आपका होगा, क्योंकि साल के अंत में ना आपका कंपनी का हम शेयर खरीद रहे हैं। तो आप अपना प्रॉफिट में से या जनरल रिजर्व में से आप हमको नहीं दीजिएगा, क्योंकि सारा वो सब आपके द्वारा अर्न किया गया है, आपने सालों भर काम किया है। तो हम आपके कंपनी का शेयर, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर कितना में खरीदता है, वो कंसिडरेशन प्राइस वो अपने एसेट साइड में, होल्डिंग कंपनी अपने एसेट साइड में लिखता है। अपने एसेट साइड में देखिए 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, 2 लाख में खरीदा है। कितना में खरीदा है? 2 लाख। हम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर 2 लाख में खरीदे, तो कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले कंसिडरेशन ऑफ शेयर, कंसिडरेशन ऑफ शेयर, हम आपका कंपनी का ऑल शेयर खरीद रहे हैं 2 लाख रुपया में, लेकिन आपका शेयर का वैल्यू कितना था? शेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपका शेयर का वैल्यू क्या था? एस लिमिटेड का। तो सबसे पहले आपका हम लिखेंगे शेयर इन शेयर कैपिटल, शेयर इन शेयर कैपिटल। आपका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया का, आपका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज का है। फिर शेयर इन जनरल रिजर्व, शेयर इन जनरल रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व कितना है? सामान्य संचय, आपका जनरल रिजर्व या रिजर्व है 25,000 रुपया है। आपका जनरल रिजर्व 25,000 है। और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पी फॉर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट 15,000 है, 15,000। पूरा रिजर्व जो है वो सारा रिजर्व आपका है सब्सिडरी कंपनी का, क्योंकि सालों भर आपने काम किया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है, आपने सालों भर चलाया अपनी कंपनी को। ये इस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी सालों भर सब्सिडरी कंपनी चलाई है। हम साल के अंत में आपका कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, तो सारा रिजर्व प्रॉफिट सब आपका होगा। यानी आपका टोटल हिसाब 1,40,000 हुआ और आपका शेयर हम 2 लाख में खरीदे। हम एडिशनल अमाउंट जो 60,000 दिए, ये गुडविल हो गया, ये मेरा गुडविल। 2 लाख में से 1,40,000 को घटाएंगे 60,000 आएगा, ये गुडविल होगा। गुडविल को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है। चलिए अब कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व निकालेंगे। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, सबसे पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व कितना है? तो इस क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी का रिजर्व कुछ है ही नहीं, डॉट।
प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व में से इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, होल्डिंग को कुछ भी नहीं मिलेगा। हम आपके कंपनी का शेयर वर्ष के अंत में एक 31 मार्च 2015 को खरीद रहे हैं, तो आपके रिजर्व में से और आपके प्रॉफिट में से होल्डिंग को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो नथिंग, नील। अब कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट कितना है? होल्डिंग कंपनी का अपना प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपया है। ये होल्डिंग का अपना मेरा प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, प्लस शेयर इन सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट में हमको छूने भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि सालों भर आपने काम किया है। अगर आपके कंपनी को मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के बीच में ले लेते हैं, तो जो भी रिजर्व था और प्रॉफिट था 6 महीने का आपका होता, 6 महीने का मेरा होता। लेकिन हम साल के अंत में आपके कंपनी का शेयर खरीदे हैं, तो सालों भर का प्रॉफिट रिजर्व सब आपका है, उसमें से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में होल्डिंग को नथिंग मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हम दोनों का बैलेंस शीट मिला के बनाते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ कंपनी का नाम लिखा जाता है, कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम एच लिमिटेड ही लिखेंगे, क्योंकि होल्डिंग लिमिटेड ही है, एच लिमिटेड। बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, देखिएगा बैलेंस शीट दोनों का अब मिला के बैलेंस शीट जब बनाया जाता है, उसी को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जाता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहाँ नोट नंबर, यहाँ करेंट ईयर। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का कॉलम हम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट बना देना अच्छा रहता है। सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें हम लोग आएंगे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, एच लिमिटेड लिख देते हैं यहाँ, एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपीज, 5 लाख एच लिमिटेड वाला शेयर कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में कॉन्सोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कॉन्सोलिडेटेड जनरल जब नील आया था, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख, 1 2 3 4 5। इसके बाद यहां लिखेंगे हम लोग नन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर वगैरह जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वगैरह जाता है, डिवेंचर जाता है। क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में है, करेंट लायबिलिटीज में मेरा ट्रेड पेबल होल्डिंग कंपनी का ट्रेड पेबल 3,50,000 है और सब्सिडरी कंपनी का 50,000, दोनों ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे 4 लाख रुपया। यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो बैलेंस शीट टोटल आता है, टोटल लायबिलिटीज टोटल लायबिलिटीज 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 10 लाख। अब यहाँ पे हम लोग एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में 2 हेडिंग होता है, एक नन करेंट एसेट्स, नन करेंट एसेट में मेरा सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स।
होल्डिंग कंपनी का सन्ड्री एसेट्स है 7,50,000, 7,50,000 और सब्सिडरी कंपनी का 1,90,000, 9,40,000, 9,40,000। और गुडविल अभी जो हम लोग कैलकुलेशन किए थे तो वहां गुडविल 60,000 रुपया आया था। ये जो गुडविल कैलकुलेट करके 60,000 आया। सो इसके बाद यहाँ लिखते हैं करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। क्वेश्चन में करेंट एसेट नहीं दिया हुआ है, ना होल्डिंग का ना सब्सिडरी कंपनी का। अब यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट 1 2 3 4 5 6 10 लाख। एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों बराबर आएगा, दोनों इक्वल आएगा, देन हम लोग प्रश्न को सही सॉल्व किए। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसको बढ़िया से आप लोग बनाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा। अब जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है वही सारा क्वेश्चन आप लोग को बतलाया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।